एरोमेटिक शुरू होता है हमारा यहाँ से, बेंजीन रिंग से। जैसे हमने उसमें ये कहा था एलिफेटिक वाले में, हाइड्रोकार्बन में जो सबसे बेसिक कंपाउंड होता है, सबसे बेसिक कंपाउंड क्या होता है एलिफेटिक में, जहां से शुरुआत होती है? अरे बेसिक कंपाउंड कहा तुमसे तो क्या बोल, ये होता है ना CH4। हाइड्रोकार्बन का जहां से शुरुआत होती है उसका जो बेसिक कंपाउंड है वो CH4 है। तो इसी प्रकार से एरोमेटिक यौगिक जहां से शुरू होते हैं उनका जो सबसे जो मूलभूत यौगिक है वो होता है बेंजीन। ठीक है ना। बेंजीन को हम कई तरीके से लिखते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो ये वाला हम लिखते हैं इसको। ठीक है ना, ज्यादा मान्यता जो है इसकी है, इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये जो बॉन्ड गोल बना रखा है ये बॉन्ड के घूमने को दिखाता है ना। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इनके नाम को हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें भी दो प्रकार से हम नाम लिखते हैं, जैसे वहां पर हमने लिखा था ना। अब ये पूरे इसको कहा जाता है, ये जो पूरा होता है इसको कहते हैं वलय। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वलय, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसको कहेंगे रिंग। ठीक, अब इसके साथ में ये इसके साथ बाकी जो बनेगी वो इसको जैसे ऊपर लिख दिया हमने, यहां पर हमने एक्स लगा दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, प्रतिस्थापी कहेंगे। ठीक है, ये तो वलय हो गई और ये ऊपर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। अब सीधा सीधा अगर किसी का नाम लिखना है तो हम बेंजीन ही लगा करके नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी जब आ जाते हैं तो इसी पर इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब बेंजीन की संरचना हम पढ़ते हैं तो बेंजीन की संरचना में ये जो कार्बन परमाणु होते हैं ना, इसमें इसकी संरचना को गौर से देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर कार्बन होगा, ये भी कार्बन है, ये सब कार्बन लगे हुए हैं, है ना। तो ये सभी कार्बन परमाणु समान होते हैं। ठीक है, सभी कार्बन परमाणु समान। तो हम अपनी सुविधा के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कहीं पर हमको नंबर देना है हमारा, तो हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं ऐसे खाली। ठीक है ना, ऊपर से नीचे को नंबर 1 ऐसे राइट हैंड की तरफ को रोटेट कर 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अपनी सुविधा से इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं, लेकिन ये सारे कार्बन परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी को भी आप कहीं से भी नंबर लिख सकते हो। ठीक, जब इसमें एक ही प्रतिस्थापी लगा होता है, अब जैसे ये प्रतिस्थापी हमने कहा और इसके साथ ही में माना अगर ऐसा मैंने दूसरा बना दिया एक और, इसमें मैंने यहां पर लगा दिया, तो इसका यदि हम नाम लिखेंगे या इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये प्रतिस्थापी दोनों क्या है, समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब इसी का मैंने एक और बना दिया माना प्रतिस्थापी, समझ रहे हो क्या हो रहा है, तीसरा मैंने माना यहां लगा दिया। प्रतिस्थापी कैसे आएगा, प्रतिस्थापी यहां पर के हाइड्रोजन को हटा करके आता है, जैसे उसमें भी आ रहा था एलिफेटिक वाले में। ये तीसरा प्रतिस्थापी हो गया, है ना, मतलब तीसरी जगह पे लगा दिया हमने। तो ये पहला दूसरा तीसरा जो ये संरचनाएं बनी है ये तीनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी लगाओगे, जब एक ही प्रतिस्थापी होगा तो उस प्रतिस्थापी को आप कहीं पर भी लगाओगे पूरी बेंजीन की रिंग में, तो वो क्या रहेगा, समान रहेगा। यहां पर लगाओ, चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ या इधर लगाओ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि कार्बन परमाणु जो हैं वो बेंजीन रिंग के वो सब क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, तो ये कब स्थिति है, जब इसमें मोनो डेरिवेटिव होगा, मतलब एक ही जब इसका कोई डेरिवेटिव बनेगा या एक ही कोई पर कोई प्रतिस्थापी आएगा तो वो समान रूप से एक ही प्रकार का माना जाएगा। अब हमको नंबरिंग कब करनी पड़ती है, जब कहीं पर हमारे क्या आते हैं, दो प्रतिस्थापी आते हैं। ठीक है, जब हमारा हमने ये बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, ये बेंजीन रिंग बनाई हमने, ऊपर हमने एक प्रतिस्थापी बना रखा, एक हमने यहां पर लगा दिया, ये दूसरा आ गया। जब एक प्रतिस्थापी पहले से लगा होता है और उसकी उपस्थिति में ही कोई दूसरा प्रतिस्थापी फिर बेंजीन रिंग में आता है, ठीक, तो उसकी पोजीशन, उसकी नंबरिंग, फिर यहां पर आपको नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर नंबरिंग हम कैसे करेंगे, किसको नंबर 1 मानेंगे, यहां पर कुछ रूल्स लगते हैं। ठीक है ना, और इसमें ये जो नंबरिंग हम लिखते हैं तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो सामान्य भाषा में हम कहते हैं, दूसरा जो न्यूमेरिक नंबर या अरेबिक नंबर हम कहते हैं 1 2 3 4, IUPAC में वही वाले नंबर चलते हैं, तो उन नंबर के आधार पर उनका नंबर लिखते हैं। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से करेंगे तो इसको 1 नंबर मान लेंगे फिर, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, या इसको 1 मानेंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा। अगर ये कब है, अगर ये दोनों क्रियात्मक समूह क्या हो, ये प्रतिस्थापी दोनों अगर एक ही प्रकार के हो। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करोगे, इसमें
ऐसा आपको नहीं करना है कि इसको आपने एक माना तो फिर आप यहां से गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6, है ना। यहां पर क्या आएगा फिर, जो हमने रूल्स पहले पढ़े थे कि इनकी संख्या क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें नंबरिंग की जाए। अब ये सपोज करो कि इसके बाद ये माना यहां से हटा के हम नीचे ले आते हैं, तीसरे वाले में लगा देते हैं, यहां पे लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम क्या नंबर देंगे, इसको हम एक नंबर मानेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका 1 2 3 4 5, ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, इसको यदि हम एक मानेंगे तो 1 2, ठीक, तो कितने प्रतिस्थापी हो जाएंगे 1 3, ऐसा ही लिखेंगे इसको। जब हम नाम लिखेंगे इसका, ये जो भी यौगिक होगा तो इसको प्रतिस्थापी की संख्या इस प्रकार से देंगे 1 3, ठीक है। दूसरे जो सामान्य इसका नोमेनक्लेचर का तरीका होता है, उसमें हम कैसे नाम लिखते हैं, जब एक प्रतिस्थापी कहीं पर लगा होता है, जब एक प्रतिस्थापी इस प्रकार से लगा हो ऊपर, ये प्रतिस्थापी लगा है माना x, यहां पर अगर कोई प्रतिस्थापी आता है तो जब पहले से प्रतिस्थापी होता है, जब दूसरा प्रतिस्थापी आता है तो उसके लिए जो हम 1 2 3 4 संख्या दे रहे हैं, इसका कुछ और नाम भी लिखा जाता है सामान्य भाषा में। तो इसको कहते हैं, इसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो है, तो ये वाली भी ऑर्थो है फिर, है ना। और ये दोनों जो होती हैं इसको कहते हैं मेटा, और ये जो होती है इसको कहते हैं पैरा। तो अगर आपको आईयूपीएसी नाम नहीं लिखना है माना, सामान्य भाषा में यदि आप नाम लिखोगे तो वहां पर फिर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप। कौन सी, जब एक ऊपर लगा हो तब ध्यान रखना है, अगर एक ऊपर लगा है तब ये दो जो पोजीशन रहेंगी इसको कहेंगे ऑर्थो, इन दो को कहेंगे मेटा, इसको कहेंगे पैरा, ठीक है ना। सामान्य नाम लिखने में है, ठीक। और अगर आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इसी प्रकार से संख्या लिखेंगे। माना अगर किसी में ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में एक प्रतिस्थापी यहां लगा हुआ है, दूसरा हमने लगा दिया ये, तीसरा हमने लगा दिया यहां, तो इसको हम क्या नंबर देंगे, हाँ 1 2 4, ठीक है। इस तरह से इसकी संख्या को हम नंबरिंग देंगे, ठीक हो गया। और दूसरी बात, जो हमने वहां नियम पढ़े थे वही नियम यहां भी लगते हैं कि अगर कोई एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी समूह 2 बार आएगा तो उसके लिए डाई शब्द इस्तेमाल करेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई करेंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा, ठीक है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और सामान्यतया इसके साथ में जैसे वहां पर हम मूल शब्द लिख रहे थे, तो एक तरह से यहाँ पर मूल शब्द के रूप में हम क्या लिखते हैं, बेंजीन को ही लिखा जाता है, ठीक है। कहीं पर भी कुछ शब्द हम लिखेंगे माना तो उसमें बेंजीन लगाएंगे। जैसे माना हमने लिखा, ये पूर्व लग्न आएगा, यहां पर हमने क्या लिख दिया, सीएल है, इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। अब माना यहां पर भी सीएल लगा दिया, तब क्या लिखेंगे इसको, 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई परेशानी। एरोमेटिक यौगिकों या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जनक सदस्य बेंजीन होता है और प्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्नों को एरीन्स कहते हैं। एरीन्स कहते हैं। वलय में समस्त कार्बन परमाणु एक समान होते हैं
वलय में, वलय का मतलब हुआ रिंग जो ऊपर लिखी थी हम, वलय में समस्त कार्बन परमाणु एक समान होते हैं, अतः इनमें से किसी पर भी जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के, इनमें से किसी पर भी जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से केवल एकल प्रतिस्थापन व्युत्पन्न यौगिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से क्रमशः द्विप्रतिस्थापित या त्रिप्रतिस्थापित व उच्च प्रतिस्थापित बेंजीन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। देखो अब कैसे बना रहे हैं, अब एक को देखो हम कैसे बना रहे हैं, पहले फिर और में नियम लगाना। जैसे पहले वाला हमने कहा कि ये बेसिक होता है, इसको बेंजीन कहते हैं। दूसरे वाले का जब हम नाम लिखेंगे तो आप फिर से ध्यान से सुनना, दूसरे वाले का जब हम नाम लिख रहे हैं तो मैंने कहा कि जब एक से ज्यादा प्रतिस्थापन हो जाता है तो फिर हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो जैसे हमने आईयूपीएससी में अभी तक नियम पढ़े हैं, अब हम देख रहे हैं कि दूसरे वाले में ये जो समूह है ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो आप इसको भी एक नंबर मान सकते हो, इसको भी एक नंबर मान सकते हो। ठीक है, जब इसको एक नंबर मानोगे तो ये इसके लिए ये 2 नंबर हो जाएगा, इसको एक नंबर मानोगे तो ये इसके लिए 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं नॉर्मली कि ये ऊपर से सीधा दिख रहा है ना हमको, देखने में हम इसको एक नंबर मान के चलते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमने कहा कि इसका बेसिक तो हम व्यंजन लगाएंगे लास्ट में, जैसे उसमें हम मूल शब्द लगा रहे थे, तो यहां पर ये मान के चल सकते हैं कि इसमें हम मूल शब्द हमारा क्या है, बेंजीन है। अब हमको ये देखना कि जो ये क्रियात्मक, ये हमारी जो साइड चेन लगी है, पार्श्व श्रृंखला जो लगी है वो कौन कौन सी है, वो पहले भी हमने बात की थी कि उसको पहचानते हैं हम। ये क्या है, ये CH3 है, ये भी CH3। ये कहां से आते हैं, CH4 से आते हैं। तो उसका नाम लिखने का तरीका हमने सीखा था कि इसको हम क्या कहेंगे, एल्किल। एल्केन से हाइड्रोजन निकलती है तो उसको एल्किल नाम दिया जाता है। तो ये मैथिन से निकले हैं तो मैथिन हो जाएगा। कहां कहां पे बने हैं, 1,2, 1,2 एक ही जैसे हैं दोनों, तो डाई लगा देंगे, 1,2 डाई मैथिल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, 1,2 डाई मैथिल बेंजीन। दूसरा नहीं, यदि नाम इसका सामान्य नाम यदि आप लिखोगे तो सामान्य नाम इसका ऑर्थोजाइलिन होता है। ऑर्थोजाइलिन ये सामान्य नाम है इसका। सामान्य का मतलब हुआ जो व्यापारिक नाम होता है या व्यावसायिक नाम होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि मार्केट में जाके अगर आपको लेना है तो आप किस नाम से ये मिलेगा, उसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। हम कौन सा नाम सीख रहे हैं, हम आईयूपीएससी वाला नाम सीख रहे हैं। समझ में आ गया। अब अगला वाला बताओ। बस ठीक, क्या उसको कहते हैं मेटाजाइलिन। ये क्या, अब मैंने पोजीशन बताई थी ना तुमको, ये ऑर्थो में हो गया तो ये कहां पे आ गया, मेटा में आ गया। तो ये 1,3 कर देंगे या उसको मेटाजाइलिन कर देंगे। अब उधर वाला बताओ, Cl जिसमें लगा है, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। ये वाला बताओ, अब ये वाला जो होता है ना, यहां पर क्या करेंगे हम, ये जब बेंजीन रिंग में CH3 लगता है तो इसको टोलुइन कहते हैं, टोलुइन नाम होता है इसका। ठीक है ना। यहां पर हम जो है बेंजीन इसका मूल शब्द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको नंबरिंग करेंगे हम वहीं से, 1, 2, 3, 4।
तो 4 क्लोरो टोलुइन इसका नाम है, इसलिए तो टोलुइन आया, बेंजीन नहीं आया, टोलुइन आ गया ना उसका नाम, टोलुइन कहते हैं मतलब 4 क्लोरो। अच्छा अगला देखो जिसमें OH लगा हुआ है। अब OH वाले को मैंने क्या कहा, OH वाला फिनॉल, जब OH लगता है तो इसको क्या लिखते हैं हम, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल लगता है। अब ये फिनॉल तो इसका मूल एक तरह से बेसिक नाम हो गया। अब इसका बाकी देखो, पेरेंट नाम फिनॉल हो गया उसका, बाकी उसमें 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल। ठीक है, अगला देखो CHO वाला मैंने क्या बताया था, बेंजल्डिहाइड कहते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड है, 2-मेथिल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर अगला देखो, फिर इसमें फिनॉल लगा हुआ है और क्लोरीन लगी हुई है। फिनॉल में 3 जगह में क्लोरीन लगी है फिनॉल के साथ, इधर वाले में देखो, ये फिनॉल के साथ में क्लोरीन लगी है 3 जगह। 1 कैसे कहेंगे, फिर 1 तो यहीं पर आएगा ना, इसी को तो नंबर 1 देंगे हम, ये 2 हो जाएगा। 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। ठीक है, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। अब जो नीचे जो है हमने बेंजीन की 2 रिंग को मिला के बना रखा है ना, इधर वाला जो होता है इसका नाम होता है नेफ्थेलीन। ये जो होता है ये नेफ्थेलीन, सुनी है तुमने नाम नेफ्थेलीन? हाँ वही नेफ्थेलीन, ये नेफ्थेलीन है। और ये बगल में देखो, दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, वो दोनों आपस में मिली नहीं है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ये तो नेफ्थेलीन है, वो डाइफेनिल कहते हैं इसका नाम, डाइफेनिल इसका नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिक जब आप कहीं पर आएंगे, आगे हम जब पढ़ेंगे, तो एरोमेटिक यौगिक का इस तरीके से आप नाम लिख लो। ठीक हो गया, तो इसको देखना, रिवीजन करना। फिर इसके बाद एक आध टॉपिक कुछ और बचे हैं जरूरी, जो हमारे कोर्स में आगे आएंगे, तो उसको आज हम पूरा कर लेंगे या कल में पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, फिर मंडे से हम हेलो एल्केन वाले को पढ़ेंगे।